अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। इसका क्या मतलब है कि बायोमैकेनिक्स हमारे पास क्या चीज़ है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। बायोमैकेनिक्स एक फुल सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स पे कि बायोमैकेनिक्स हमारे पास क्या चीज़ है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को देखेंगे बायोमैकेनिक्स के, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो वर्ड है बायो एंड मैकेनिक्स। बायो एंड मैकेनिक्स। अब बायो का मतलब है हमारे पास लाइफ, एंड मैकेनिक्स का मतलब है एक्शन ऑफ फोर्सेस। क्या मतलब है एक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर हम इस वर्ड को कलेक्टिवली लिख ले तो हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है या हमारे पास या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जितने फोर्सेस एक्शन करती है और इसके इफ़ेक्ट में हमारे पास मूवमेंट आते हैं तो हम वो पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में। बायोमैकेनिक्स का क्या मतलब है? मतलब है कि बायो मीन लाइफ एंड मैकेनिक्स का मतलब है एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब एक्शन ऑफ फोर्सेस हमारे पास आ गई ह्यूमन बॉडी पे, वो एक्ट करता है क्योंकि बायो का मतलब ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे पास फोर्सेस टू टाइप है। फोर्सेस है फोर्सेस एक है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है हमारे पास इंटरनल इंटरनल फोर्स। हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस है वो किस वजह से आते हैं? जब हमारे पास इंटरनल फोर्सेस आएंगे तभी हमारे पास मूवमेंट होगा। तो वो हमारे पास मसल्स के वजह से आते हैं। जो मस्कुलर फोर्सेस है वो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस में आते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो आउटसाइड अप्लाइड होती है ह्यूमन बॉडी पे, वो क्या है? लाइक हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम फोर्सेस पढ़ते हैं कि बायोमैकेनिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास लिविंग बॉडी है और इस पे जितनी फोर्सेस एक्शन करती है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? मूवमेंट आकर होते हैं। तो बेसिकली बायोमैकेनिक्स का मतलब ही यही है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी पे जितने फोर्सेस एक्ट करते हैं। अगर हम इसकी ओवरऑल व्यू को देखें तो बायोमैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? बायोमैकेनिक्स में हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक पढ़ते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आते हैं? अगर हम हिप जॉइंट पढ़ते हैं, नी जॉइंट पढ़ते हैं, एंकल जॉइंट पढ़ते हैं या हम एल्बो जॉइंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि हमारे पास वो कौन से बोन्स से बना है, बोन्स कौन से है, उसमें मसल्स क्या, कौन कौन से मसल्स है, लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंट्स उसमें कौन कौन से है, और इसमें हमारे पास टेंडन्स है। ये सब कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर में आता है। अब इसकी रिजल्ट में अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो बोन्स है, वो अगर उसकी आर्टिकुलेशन होगी, उसमें हमारे पास मसल्स है, वो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी तभी हमारे पास एक मूवमेंट परफॉर्म होगा। तो ये सब उसकी क्या किस चीज़ में आते हैं? फंक्शंस में आते हैं। तो फंक्शन फिर उसका क्या है? हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा? मूवमेंट परफॉर्म होगा, मूवमेंट परफॉर्म होगा। तो बायोमैकेनिक्स में हम बेसिकली स्ट्रक्चर टू फंक्शंस पढ़ते हैं कि हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, फंक्शंस भी आते हैं। तो स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कि बायोमैकेनिक्स जो है वो हमारे पास है कम्बिनेशन, हमारे पास किस चीज़ की कम्बिनेशन है? हमारे पास कम्बिनेशन है स्ट्रक्चर में। जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में। और फंक्शन हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मसल्स है तो मसल्स का काम क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? मूवमेंट
प्रोड्यूस होता है ना। तो हम स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक, एनाटॉमी से लेके फिजियोलॉजी तक, ये हमारे पास किस चीज़ में आता है, ये हमारे पास बायोमैकेनिक्स में आता है। तो ये है हमारे पास बायोमैकेनिक्स का मतलब कि बायोमैकेनिक्स, व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स हमारे पास ये है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, ये तो हमारे पास था बायोमैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि फोर्सेस विच एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। हम क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि फोर्सेस है वो किसी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल पे एक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट और पार्टिकल क्या हो सकते हो, हमारे पास नॉन लिविंग हो सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गया गाड़ी हो गई, कार हो गया, या कोई हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक चेयर पड़ा है और एक चेयर पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे पास मैकेनिक्स में आता है। लेकिन बायोमैकेनिक्स में हम लिविंग चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास जब फोर्स एक्ट करेगा तो उसकी रिज़ल्ट में हमारे पास कौन सी मूवमेंट इनिशिएट होगी, तो उसके और फोर्स के एक्शन की रिज़ल्ट में हमारे पास मूवमेंट इनिशिएट होगी, तो वो हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं। सही है। अब हमारे पास मैकेनिक्स है ना, तो इसके हमारे पास टाइप्स है, ब्रांचेस है। जैसे एक है हमारे पास स्टैटिक एंड दूसरा है डायनामिक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक में हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में हो। रेस्ट में क्या मतलब है, जो वो मोशन नहीं कर रहा होता, और इसमें हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो मोशन कर रही होती है, जो मोशन में हो। मोशन किस चीज़ की वजह से है, मोशन हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन के थ्रू आते। अगर हम इस तरह कहें कि वो रेस्ट पोजीशन में है, तो वो या तो बिल्कुल रेस्टली पड़ा है, मोशन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टैटिक पड़ा, या वो मूव कर रहा होता है, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हमारे पास वेलोसिटी ही कांस्टेंट होगी, तो अगर हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या चीज़ है, रेट एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास डेल वी ही ज़ीरो होगी, अगर ये ज़ीरो है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा। तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं होगा, तो मोशन होगा। तो डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स जो है वो हमारे पास मैकेनिक्स के ब्रांचेस में आते हैं। अगर हम न्यूटन के लॉ को देखें कि F इज़ इक्वल टू एम ए, अगर हमारे पास ए ही ज़ीरो है, F इज़ इक्वल टू एम एंड ये हम ज़ीरो लगा दें, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास स्टैटिक में होगा। हम जितनी भी फोर्सेस अप्लाई करेंगे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर हम इसमें देखें डायनेमिक्स में, तो यहाँ पे तो ये ज़ीरो नहीं है, तो हमारे पास फोर्स क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। जब फोर्स अप्लाइड होगा हमारे पास, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स जो है वो हमारे पास किस चीज़ के ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स के। अब हम बायोमैकेनिक्स के ब्रांचेस को देखते हैं। उसके हमारे पास दो ही ब्रांचेस है, एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स और दूसरा हमारे पास है काइनेटिक्स। सही है, एक काइनेमेटिक्स है, एक काइनेटिक्स है। जो हमारे पास काइनेटिक्स है और दूसरा है हमारे पास काइनेमैटिक्स। जो हमारे पास काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। जो काइनेटिक्स है ना, हम इसमें सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हमारे पास फोर्सेस जो है वो अप्लाइड हो रही है। सही है, हमारे पास जस्ट फोर्सेस हम पढ़ेंगे। और इसमें काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो फोर्सेस अप्लाई हो गई उसका हमारे पास इफ़ेक्ट क्या होगा। सही है, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस।
जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हमारे पास मसल जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रही है। अब उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन उसकी रिजल्ट में हमारे पास फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? फोर्स का इफेक्ट हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा मूवमेंट होगा। तो फिर काइनेमेटिक्स की हमारे पास फर्दर हम ब्रांचेस में पढ़ते हैं कि हमारे पास इसकी टर्म्स है, दूसरी वेराइटीज़ है, वेरिएबल्स है। काइनेमेटिक्स की जो वेरिएबल्स है वो है हमारे पास रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, फिर हमारे पास है टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इसके बाद हमारे पास इसका क्या है? हमारे पास लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, या हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि हमारे पास ये मूवमेंट, ये जो हम लोकेशन एक मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम एक डिस्टेंस को कवर करें, डिस्प्लेसमेंट को, तो वो कितने रेट पे हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है, किस लोकेशन पे हो रहा है और किस डायरेक्शन में वो हमारे पास हो रहा है। दूसरा क्या कि वो कितने मैग्नीट्यूड में हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में हो। तो हम जस्ट इसकी अपीयरेंस को या जिसकी रिजल्ट इफेक्ट को पढ़ते हैं कि हमारे पास ये फोर्स अप्लाई हो गया, अब इसके नतीजे में हमारे पास कितनी रेट पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, कितने टाइम पे हो गया, कितनी लोकेशन पे हो गया, किस डायरेक्शन में, किस मैग्नीट्यूड पे हो गया। तो ये सब हमारे पास किस में आते हैं? वो काइनेमेटिक्स में आते हैं। जबकि काइनेटिक्स में हमारे पास जस्ट फोर्स आते हैं कि हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ये इसमें हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है। सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मोस्टली वो लाई करता है हमारे पास जो SI जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट पे। ह्यूमन की जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नॉर्मल जो हमारे पास एनाटॉमिकली पोजीशन है वो इसमें अप्लाई हमारे पास लोकेटेड होती है। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेविटी है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा जो है हमारे पास बेस ऑफ सपोर्ट। तो ये चीज़ें हमारे पास काइनेमेटिक्स में आती है और ये हमारे पास काइनेटिक्स में आती है और ये काइनेमेटिक्स में आती है। तो ये है हमारे पास व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स का हमारे पास फुल एक्सप्लेनेशन के बायोमैकेनिक्स हमारे पास क्या है। बायोमैकेनिक्स में हम फोर्सेस एंड एक्स के इफेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन किसकी रिलेटेड? ह्यूमन बॉडी की रिलेटेड पढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास बायोमैकेनिक्स का टॉपिक। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स है कि बायोमैकेनिक्स का क्या इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।